नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के लहर से बहुत सारा लोग यानी बहुत सारा ऐसा सेक्टर है जो डिजिटली कनेक्ट हो गए हैं। यानी जितने भी मीटिंग्स थे ऑनलाइन होने लग गए, क्लासेस ऑनलाइन लेने लग गए, डॉक्टर भी अपना ऑनलाइन चेकअप करना शुरू कर दिया और जहाँ यहाँ इवेंट तक कि कोर्ट में जितने भी सुनवाई होने लगे वो भी डिजिटली यानी ऑनलाइन के माध्यम से होने लगा। इसी में एक टेलीकॉम सेक्टर वालों को एक बहुत बड़ा वैक्यूम दिखा और उसी में निर्णय लिया गया कि 5G को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया कि डिजिटल कनेक्ट होने में लोगों की सबसे ज़्यादा ग्रो रही है 2020 और 2021 में कोरोना काल के दौरान, क्योंकि लोग वहाँ बैठे थे, कुछ दिखा नहीं तो वो जाकर के नेटल यानी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होने लग गए और उसमें यंग एज ज़्यादा रहे और बहुत सारा ऐसा सेक्टर रहा जो कि उस प्लेटफॉर्म पर जा करके बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया। ग्लोबल डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग यह पता चला है कि अक्टूबर से दिसंबर में जितने 2020 में जॉब नहीं मिले थे उससे ज़्यादा कहीं 2021 में जनवरी से लेकर के मार्च में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जितने भी हम अगर 5G सर्विस को लॉन्च करते हैं उसमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम एग्जीक्यूटिव को हायर करेंगे। तो आइए जानते हैं 5G आने से क्या क्या चेंज होगा और 5G आने से क्या क्या बदलेंगे, या 5G आने के बाद 2026 तक कैसा रहेगा फ्यूचर इंडिया का, या फिर कितने जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे और किन किन सेक्टरों पर। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इंटरनेट यानी डिजिटल कनेक्टिविटी 1980 के दशक से स्टार्ट किए। उस समय 1G आया, 2G आया, 3G आया, फिर 4G 2010 में लॉन्च किया गया। 1G, 2G, 3G और 4G होता क्या है, यानी G का मतलब होता है जनरेशन, यानी 1 by 1 स्टेप नेक्स्ट जनरेशन, जिससे हम लोग पिताजी, दादाजी, दादाजी के दादाजी या फिर आने वाला हम लोग का जनरेशन। तो उसी तरह से ये जो नेटवर्क का सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी है वो जनरेशन बाय ग्रो करते चला जाता है, जिसे हम लोग जी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट जी, सेकंड जी, 4G एंड 5th जी का जनरेशन आने वाला है। अब 1980 के दशक से स्टार्ट हुआ। उस समय 1G का स्पीड बहुत स्लो था, सिर्फ कॉलिंग हो पाता था लेकिन नेट मिलता नहीं था। 2G आया, थोड़ा सा इंटरनेट का रफ्तार बढ़ा। 3G का भी रफ्तार थोड़ा सा रहा, लेकिन 4G का रफ्तार जितना माना गया था यानी 100 MB पर सेकेंड साधारण हुई किसी किसी शहर में ये देखने को मिला, लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह है जो 4G की कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है। इवन यहाँ बिहार में देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं रहता 4G का। बहुत सारे टेलीकॉम की हम बात करें जो भी बिहार में भी चल रहा है, आइडिया हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, BSNL हो या फिर जियो का, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं होता है। उनको बात करने के लिए बहुत दूर आना पड़ता है। तो नेटवर्क यानी डिजिटल कनेक्टिविटी से भी बहुत सारे लोग बहुत दूर हैं। ऐसा आशा करते हैं कि 5G आने के बाद कुछ हद तक ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही 4G आया तो जहाँ जहाँ इंटरनेट नहीं था कम से कम वहाँ तक टावर पहुँच पाया। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि 5G आने से बहुत सारा ऐसा शहर होगा जो डिजिटली और भी तेज़ी से कनेक्ट कर पाएगा। टैलेंट सोल्यूशन कंपनी एक्सफेनो के अकॉर्डिंग यह पता चल रहा है कि आने वाले समय में 5G को लॉन्च करने के साथ साथ 1.5 लाख कंपनियों में स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, यानी एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ेगी और इतनी तेज़ी से नौकरियां आने वाले। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 लास्ट तक 5G लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी टेक्नीशियन की, लर्निंग की, कोडिंग की, साइबर सिक्योरिटी की, यानी इंजीनियर्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इन सब पदों पर सबसे ज़्यादा भी वैकेंसी आने वाली है 5G टेक्नोलॉजी से लेकर के। तो इन सभी सेक्टरों में सबसे ज़्यादा वैक्यूम देखा गया और इन्हीं सभी पदों पर बहुत ही जल्द बहाली किया जाएगा 5G टेक्नोलॉजी में टेलीकॉम के तहत। टीम लीज एक कंपनी है जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, उसके सर्विस में एक ऐसा रिपोर्ट निकाला गया जिससे यह पता चलता है कि आखिर के साल में 5G लॉन्च होने के साथ साथ जितने भी लोग बेरोजगार भी हुए हैं कोरोना के दौरान उनको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। क्योंकि 5G लॉन्च होने के साथ साथ बहुत ही स्पीड नेट के साथ साथ दुनिया बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। आने वाले 2-3 सालों में इंडिया बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। डेटा एनालिसिस कंपनी यानी ग्लोबल डेटा ने एक सर्वे निकाला 2020 जनवरी से लेकर के मार्च 2021 तक, और उसमें यह देखा कि 5G से जितने भी लोगों को जो प्रोवाइड किया गया है वो कितना है। और उसमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट निकल कर यह आया कि सिस्को एक कंपनी है जो अमेरिका का है, जो 5G प्रोजेक्ट को अभी वो लीड कर रहा है, जो कि 3.6 लाख मिलियन वो भी इन्वेस्ट कर चुका है 5G टेक्नोलॉजी पे। उसने 30% का भागीदारी रहा है सिस्को का खाली, जो कि जॉब प्रोवाइड किया है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइड किया है 5G सेक्टर में हो स्वीडन के एरिक्सन कंपनी, जो कि
20% का भागीदारी निभाया है जॉब में, जो कि ग्लोबल जितने भी शहर में भी 5G रन कर रहे हैं उनमें 20% का भी हिस्सेदारी इरिक्सन कंपनी का है। कुछ ही समय पहले यह देखा गया कि जियो ने भी इरिक्सन को ही हाथ में लाया था 5G फाइबर के लिए, जो कि कनेक्टिविटी इंडिया में लॉन्च करने के लिए बात कही थी। इंडिया में अभी जितने भी टेलीकॉम सेक्टर हैं चल रहे हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया, अभी इन तीनों ने चारों ने भी कोई वैकेंसी नहीं निकाला, लेकिन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा हायर कर रहा है जो वो है ग्लोबल फार्मिंग। 5G से जुड़ी जितनी भी नौकरियां सबसे पहले प्रोवाइड की जाती हैं वो है सबसे पहले आपको टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिसिटी या फिर मशीन टू मशीन, ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसमीटर, वर्चुअल मीटिंग या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी। इन सभी चीज़ों पर अगर जिनको अच्छा खासा नॉलेज है उन सभी को ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है, क्योंकि जितने भी मशीनरी चीज़ें हैं वो आने वाले समय में डिजिटली होने जा रहे हैं। जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है, हम जैसे 5G यूज करेंगे तो सबसे बहुत ज़्यादा ही जल्दी हम किसी से कनेक्ट होंगे, यानी हम सर्च करेंगे या यानी कुछ भी कॉलिंग करें बहुत ही फास्ट होने वाला दुनिया। तो इन सब चीज़ों के लिए 5G एक बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है इंडिया में भी। ग्लोबल डेटा ने 2020 में एक रिपोर्ट निकाला और वो रिपोर्ट यह था कि जितने भी इंडिया के लोग हैं वो एक महीने में लगभग 12 GB डेटा का यूज करते हैं, और यही लोग 2025 तक 25 से 30 GB डेटा यूज करना शुरू कर देते हैं। मतलब आने वाले 5G के अकॉर्डिंग वो 2025 तक यानी वो 25 से 26 GB डेटा यूज करेंगे प्रति महीना। तो इसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम रहा, और इसी को फुलफिल करने के लिए जल्द ही सारे टेलीकॉम सेक्टर ने निर्णय लिया कि हम 5G को लॉन्च करेंगे। ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाला और उसमें यह मेंशन किया कि 2025 तक आने वाले समय में लोगों के पास 1 बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, यानी सिर्फ इंडिया में 1 अरब मोबाइल सब्सक्रिप्शन रहेगा, और उसमें से सबसे ज़्यादा 5G का कनेक्टिविटी रहेगा उन लोगों के पास जो कम से कम 10 मिलियन यानी 10 करोड़ लोग उसमें शामिल रहेंगे, 5G की कनेक्टिविटी से कनेक्ट रहेंगे। 5G को लॉन्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर में इंसानों को जरूरत पड़ेगी, जिसे एक नौकरी के रूप में देखा जा सकता है। दूरसंचार बनाने वाले एरिक्सन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाला कि भारत के लोग 5G पे जितने भी टेलीकॉम सेक्टर हैं उस पर 10% खर्च बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और पहले साल में 4 करोड़ लोगों को 5G से कनेक्ट करने का ये एक मिशन तैयार किया गया है। कुछ ही समय पहले देखा गया है कि जियो ने क्वालकॉम के साथ 5G लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि वो जब 4G का फाइबर बिछा रहा था उसी समय वो 5G की तैयारी कर चुका था जियो, और अब सिर्फ उसी स्पेक्ट्रम पर सिर्फ लॉन्च करने के लिए बाकी है। उसमें कुछ खास मिशन रह गया था, जो कि 24 जून को हर साल जो जियो का मीटिंग होता है टेलीकॉम सेक्टर में, उसमें यह पता चलेगा कि कब लॉन्च करेगा। दूसरे नंबर पर आता है एयरटेल। एयरटेल ने पहले ही 5G लॉन्च कर चुका है हैदराबाद में, रोल आउट के जरिए वो पूरा तैयारी कर चुका है और पूरी तरीके से टेस्टिंग कर चुका है, बस उसको इन्वेस्ट करके स्पेक्ट्रम खरीदना बाकी रह गया। वहीं देखा जाए VA यानी आइडिया और वोडाफोन ने भी महानगर टेलीकॉम इंडस्ट्री लिमिटेड के तहत वो भी लॉन्च करने की पूरी तैयारियां में। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यानी टेलीकॉम में जितने भी एक्सपर्ट का कहना है कि 5G के साथ साथ 1G, 2G, 3G, 4G के तहत 5G लॉन्च होने के साथ साथ हम भारत पूरे विश्व में सबसे तेज ग्रो करेगा। यानी हम 1G, 2G, 3G, 4G में पीछे रह गए, लेकिन 5G के लॉन्च होने के साथ साथ हम डिजिटली ग्लोबलाइज बहुत जल्द ही कनेक्ट हो पाएंगे, और इसमें नौकरियां से बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी यहाँ से ही ऐसा कि देखा गया था कि 55% डेटा हम लोग इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें भी तो एक ग्रो होएगी ना, जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें भी बहुत तेज़ी से हम ग्रो करेंगे, और इकोनॉमिकल सेक्टर में इंडिया को GDP में हेल्प करने में पूरी तरीके से ये 5G मदद करने वाला है। 5G एक बेहद हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत तेज़ हाईटेक नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, जो कि मूवी या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम तैयार करें तो बहुत ही जल्द हम किसी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। 5G लॉन्च होने के साथ साथ यह देखा जा रहा है कि ड्राइवरलेस कार, बहुत सारा ऐसा जो टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल कनेक्ट होने वाला है, यानी मशीन जितने भी वॉशिंग मशीन या फिर ड्राइवरलेस कार, गाड़ी एक दूसरे से बात करेंगे, वर्चुअल मीटिंग, लोग हम यहाँ से दूसरे बहुत तेज़ी से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये सब बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला। हाँ, ये बात है अलग है कि कहीं कहीं जॉब को भी लूज करना पड़ेगा, जैसे आने वाले समय में रोबोट आएगी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से 5G कनेक्ट होंगे, तो जहाँ वो काम कर रहा है, जहाँ पे लोग उसके जगह पर शिफ्टेड हैं, उनको हटा करके रोबोट को रखा जाएगा, यानी वहाँ पे भी जॉब को लूज किया जा सकता है।
5G को आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी तेजी से ग्रो करेगा, जैसे मशीन, रोबोट, अभी जिसने बताया रोबोट भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा, रियल टाइम अपडेट हो जाएगा, मैंने बहुत सा ऐसा चीज़ जो है 5G के आने से बहुत चीज़ सुधारने वाला है। तो ये थे 5G के बारे में कुछ 5G के बेनिफिट्स और कुछ उनके दुष्प्रभाव भी होने वाले हैं, उनको भी देख ही लेते हैं कि क्या आने वाले फ़ायदे हैं और क्या हम लोग को लूज करना पड़ेगा। 5G का फायदा हमें इस प्रकार होने वाला है कि आने वाले समय में 1 GB पर सेकंड का स्पीड हमें मिलने वाला है, जो कि पहले भी हमें 4G के ज़माने में बताया जा चुका था कि 100 MB पर सेकंड मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। हाँ, मैक्सिमम स्पीड तक मिला, लेकिन 100 MB नहीं मिला। वही बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1 GB पर डे, 1 GB इसका स्पीड रहेगा, तो शायद ही पॉसिबल हो पाएगा पर सेकंड में। चलिए अगला बात करते हैं कि जितने भी हम बफरिंग सेक्टर में रहते थे, जैसे क्लिक कर देते और ये बफरिंग होते रह जाता था, तब वो में शायद उसमें कुछ रिलीफ मिले और रियल टाइम अपडेट मिले, यानी क्लिक करें हमको रिजल्ट मिल जाए। और ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले 5G टेक्नोलॉजी के साथ साथ जितने भी चिपसेट होंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, यानी हमारे जितने भी फ़ोन रन करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पे, या फिर हमारे जितने भी सेंसिटिविटी का या नैनोमीटर चिपसेट का मेमोरी कार्ड उसमें डाला जाता है, वो थोड़ा हाई क्वालिटी का होगा, जिससे फ़ोन फास्ट रन करेगा। लेकिन नेगेटिव पास्ट कुछ इस प्रकार है कि हम जब भी 5G कनेक्टिविटी को कनेक्ट करेंगे, फ़ोन भी महंगा होगा और हमें रिचार्ज भी महंगे कराने पड़ेंगे, यानी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी सॉफ्टवेयर का उनका है सभी महंगा हो जाएंगे, और 5G हमें नए डिवाइस लेना पड़ेगा, यानी ओल्ड फ़ोन में तो वो काम करेगा नहीं, इसके लिए हमको नया फ़ोन लेना पड़ेगा, फिर से उसको कॉस्ट लगाइए। और जितना स्पीड बताया जा रहा हो शायद उतना भी संभव ना हो, क्योंकि 1 GB पर सेकंड का स्पीड शायद ही पॉसिबल होगा अभी इंडिया में, कहीं कहीं जगह पर दिया जा सकता था। 4G हमें अभी दे रहा है, जो कि 8 MB, 9 MB, 10 MB पर सेकंड का स्पीड देता है अभी रियल टाइम, वो भी बहुत अच्छे अच्छे शहरों में। और 4G में LTE और VoLTE के साथ लॉन्च है। अब ये LTE और VoLTE में डिफरेंस क्या है, यानी 4G LTE का मतलब ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग इवैल्यूएशन, यानी हम इसे लंबा तक चल सकते हैं। और VoLTE का मतलब होता है, LTE में हम सिर्फ कॉलिंग और फिर डेटा को अपग्रेड करके यानी तेज़ी से चला सकते हैं, लेकिन हम VoLTE में वॉइस कॉलिंग के साथ साथ रियल टाइम को हम लॉन्ग कर सकते हैं, यानी हम कॉलिंग भी सही कर सकते हैं, इंटरनेट भी हाई डेटा पे स्पीड हम कर सकते हैं। और आने वाले जनरेशन में VoLTE का डिमांड बढ़ने वाला है, VoLTE के साथ वॉइस ओवर भी हम ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये थे 4G के LTE और VoLTE, जो कि हमें अभी रन कर रहे हैं। 100 MB का वादा किया गया था और अभी है नहीं, और आने वाले समय में 5G कॉस्टली होने वाला। तो ये थे कुछ नुकसान। तो आई होप से कि 5G आने से क्या क्या बदलेंगे और लॉन्च होने के साथ साथ क्या क्या नौकरियां आएंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, शेयर जरूर करके और कमेंट करके बताइए कि 5G के लेकर के आपका क्या ओपिनियन रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।